सच है विपत्ति जब आती है, कायर कोई दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। साथियों, भारत ने अपनी मजबूती पेश की है, भारत ने अपनी शक्ति पेश की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को और अमेरिका को भारत के सामने झुकना पड़ा है। हमें जो तलखी दिखाई दे रही थी भारत और अमेरिका के रिलेशंस में, अब साथियों वो बर्फ हमें पिघलती हुई दिखाई दे रही है। हमारे जो द्विपक्षीय संबंध हैं उनमें अब एक आशा की नई किरण दिखाई दे रही है। अमेरिका ने ये माना है और अमेरिका को ये समझ में आ चुका है साथियों कि अब भारत एशिया के अंदर बहुत बड़ी शक्ति है और बिना भारत के अमेरिका का काम बिल्कुल भी चलने वाला नहीं है। साथियों, इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे कि क्या कारण है कि राष्ट्रपति ट्रंप के बोल प्रधानमंत्री मोदी के लिए बदल गए, भारत के लिए बदल गए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते बेहद खास हैं एंड मोदी इज अ बेस्ट प्राइम मिनिस्टर एंड ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। ऐसा साथियों डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। आगे ट्रंप ने लिखा है कि भारत जो फिलहाल कर रहा है वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन अमेरिका के भारत के साथ रिश्ते बेहद खास हैं, नथिंग टू वरी अबाउट इट। ऐसा साथियों डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा है। यानी कि साफ झलकता है कि अमेरिका साथियों भारत के प्रति अब झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। पलट के हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने भी रीट्वीट किया है कि हम ट्रंप की भावनाओं की कदर करते हैं और अमेरिका और भारत के रिश्तों को महत्व देते हैं। साथियों, उम्मीद है हमें कि अमेरिका से आगे रिश्ते भारत के जरूर सुधर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका भारत की इंपोर्टेंस को जानता है, अमेरिका भारत की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन को जानता है, अमेरिका को पता है कि भारत किस लोकेशन पर बैठा है। साथियों, अमेरिका ये भी जानता है कि एशिया के अंदर अगर चीन को कोई कंट्रोल कर सकता है तो वो केवल और केवल एक मुल्क है जिसका नाम भारत है, और किसी भी देश में इतना मादा नहीं है कि वो चीन को कंट्रोल कर सके। इसीलिए साथियों डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका बार बार भारत को सहला रहे हैं, पुचकार रहे हैं, कहीं हमारा दोस्त नाराज ना हो जाए। साथियों, हमें ये भी देखने की जरूरत है, मैंने पिछला ही वीडियो बनाया था कि चीन से हमें रिश्ते आगे बढ़ाने में क्या क्या चुनौतियां हैं। बहुत सारी चुनौतियां हैं, क्योंकि वो हमारी नेबरिंग कंट्री है, पड़ोसी देश है। लेकिन साथियों अमेरिका हमसे दूर देश है और अमेरिका से हमें एक हद तक रिश्ते रखने में बहुत फायदे हो सकते हैं, लेकिन वही चीन से नहीं हो सकते, क्योंकि चीन ने हमारे साथ हमेशा गद्दारी की है, हमेशा हमारे साथ धोखा किया है। ऐसा अमेरिका के साथ देखने को नहीं मिला है। अमेरिका ने मौकों पर धोखा दिया है, लेकिन उनकी इंटेंसिटी कंपेरेटिवली वो नहीं होती जो चीन की होती है। इसीलिए साथियों हमें अमेरिका के रिश्तों को बहुत ज़्यादा महत्व देना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में जॉर्ज डब्ल्यू बुश साथियों भारत की यात्रा पर आए थे, नई दिल्ली में आए थे। तभी से सन 2000 से लेकर आज 2025 तक 25 सालों में हमारे रिश्ते अमेरिका से बहुत ही बेहतर चल रहे थे। लेकिन ट्रंप के इन बयानों ने, ट्रंप के टैरिफ ने 1-2 महीने से रिश्ते गड़बड़ किए हैं। उसका साथियों अमेरिका जरूर खामियाजा भुगतेगा, थोड़ा बहुत भारत पर भी फर्क पड़ेगा, लेकिन रिश्ते सुधारने में अमेरिका का बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि हमारी लोकेशन बहुत महत्वपूर्ण है प्रशांत और हिंद क्षेत्र में। अमेरिका जानता है स्पेसिफिक रीजन में अगर अमेरिका को व्यापार करना है, क्योंकि अमेरिका से बड़ा दुनिया के अंदर व्यापारी नहीं है। अमेरिका को पता है कि भारत चीन के प्रभुत्व को चुनौती दे सकता है, इसीलिए साथियों अमेरिका भारत को पुचकारने में लगा है। एक साथियों यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि अमेरिका से रिश्ते रखने में हमारी भलाई है, क्योंकि साथियों चीन से हमारे रिश्ते कभी भी उस स्तर पर जाकर नहीं हो सकते जिस स्तर पर अमेरिका से हो सकते हैं। इसका कारण है चीन साथियों हमें कभी भी वो टेक्नोलॉजी हथियार नहीं दे सकता जो अमेरिका दे सकता है। भले ही अमेरिका के अपने इंटरेस्ट हैं और दुनिया इंटरेस्ट से चलती है, मैंने एक बार कहा भी था वीडियो में कि सब अपने अपने इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है, लेकिन इन इंटरेस्ट के बीच हम अपना फायदा कैसे निकाल ले जाएं, हम अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ कैसे कर ले जाएं, ये हमारे सामने बड़ी विधा है, बड़ी चुनौती है। इस बात को हमें समझना चाहिए। अमेरिका ने साथियों सन 2000 से लेकर अभी तक हमें टेक्नोलॉजी शेयर की है, हमें हथियार शेयर किए हैं, और इजराइल के माध्यम से अमेरिका ने हमें ड्रोन टेक्नोलॉजी भी दी है। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हमारी तकनीकी रूप से मदद की है। और साथियों एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है, एनएसजी ग्रुप का भारत सदस्य देश न होकर पूरे विश्व में इकलौता ऐसा देश है भारत जो एनएसजी का सदस्य नहीं है, फिर भी भारत को यूरेनियम अमेरिका ने दिलवाया। इस बात को हमें समझना चाहिए। अमेरिका के अपने इंटरेस्ट होंगे, लेकिन उन इंटरेस्ट के बावजूद भारत की ऊर्जा आपूर्ति जो है अमेरिका ने करवाई। भले ही भारत इससे बम बना रहा हो या बिजली बना रहा हो, वो आंतरिक डिप्लोमेटिक बातें हैं
उनकी गहराई में हम नहीं जाएंगे, लेकिन हमको यूरेनियम आपूर्ति अमेरिका ने करवाई थी। इस स्तर पर जाकर साथियों चीन हमारी मदद कभी नहीं करेगा। जब जब साथियों एनएसजी की बात अमेरिका ने या रूस ने और अन्य कई सहयोगी भारत के देशों ने की है, चीन ने हमेशा अड़बंगा लगाया है और हमें एनएसजी का सदस्य नहीं बनने दिया, परमाणु ऊर्जा आपूर्तिकर्ता देशों का समूह नहीं बनने दिया। इसलिए साथियों चीन से हमें सतर्क रहने की जरूरत है। तुलनात्मक रूप से यदि हम बात करें कंपैरेटिवली, तो चीन से हमारे लिए अमेरिका ज़्यादा फायदेमंद है। हम कंपैरेटिवली बात कर रहे हैं, हालांकि अमेरिका भी बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन तुलनात्मक रूप से हमारे रिश्ते अमेरिका से सुगम होने चाहिए। इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए। और साथियों अमेरिका भी भारत की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन को पहचानता है। अमेरिका को भी पता है, अमेरिका के दिमाग में एक चीज़ और चल रही है साथियों, जो प्रशांत वाला हिंद प्रशांत वाला क्षेत्र है, उसमें व्यापार को कंट्रोल करने के लिए चीन इतनी जल्दी व्यापार को बढ़ा रहा है इस क्षेत्र में, उसको कंट्रोल करने के लिए उसने क्वाड नाम का संगठन तो बनाया ही है, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत, अमेरिका हैं। साथियों अमेरिका ये भी चाहता है कि वो अपना सैनिक बेस, एक सैनिक अड्डा इस क्षेत्र में बिठा सके। और साथियों उसने भरसक प्रयास, आपको सबको पता होगा, बांग्लादेश में किया था। अमेरिका चाहता था कि बांग्लादेश में एक उसका मिलिट्री बेस बन जाए, जिससे वो चीन और भारत पर नज़र रख सके, लेकिन चीन और भारत ने ऐसा नहीं करने दिया। भारत के अपने हित हैं, भारत अपने हितों के हिसाब से काम करता है। लेकिन साथियों अब वही अड्डा, वही बेस, अमेरिका मिलिट्री बेस ताइवान में बनाना चाह रहा है और भारत इसका मौन समर्थक भी है। भारत ये चाहता है कि ताइवान में बेस बन जाए। अब ताइवान क्या है? ताइवान एक देश है जिस पर अपना चीन आधिपत्य बताता है। चीन कहता है तिब्बत की तरह ताइवान हमारा अभिन्न अंग है, जबकि भारत ऐसा मानने से इनकार करता है। भारत कहता है ताइवान एक स्वतंत्र देश है और अमेरिका तो ये कह रहा है कि अगर हमें जरूरत पड़ी तो सैनिक कार्रवाई करके ताइवान को स्वतंत्र करवा देंगे। तो कहीं ना कहीं साथियों यहाँ पर आकर भारत और अमेरिका के इंटरेस्ट मैच खा जाते हैं। इसीलिए साथियों इस सैनिक अड्डे को बनाने में जो मदद भारत करेगा और जिस लोकेशन पर भारत बैठा है, जिस जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर भारत है आज, उस चीज़ को अमेरिका समझ रहा है। इसीलिए साथियों राष्ट्रपति ट्रंप बार बार भारत को सहला रहे हैं, बार बार पुचकार रहे हैं कि भारत जैसा मित्र चला नहीं जाए। एक तरफ तो वो बंदर जैसी घुड़की देते हैं और दूसरी तरफ ही वो पीठ पर हाथ भी फेरते हैं कि भारत को खोना बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि ये रिश्ते अटल बिहारी वाजपेयी और जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने सन 2000 से लेकर अभी तक बनाए थे, उन पर पानी फिर सकता है। और साथियों सन 1947 से लेकर अभी तक भारत की स्थिति बहुत ही निर्णायक रूप में रही है। ये शीत युद्ध में भी देखा गया है और अभी हाल ही में देखा गया है। अब तो और ज़्यादा मजबूत हो गई है भारत की स्थिति कि भारत जिस पाले में जाएगा साथियों उसकी स्थिति मजबूत हो जाएगी। इस बात को राष्ट्रपति ट्रंप समझे या ना समझे, इस बात को यूरोप बहुत अच्छी तरीके से समझ रहा है कि भारत जिस पाले में खड़ा हो जाएगा उसका पलड़ा भारी हो जाएगा। इसीलिए साथियों रूस और चीन अपने पाले में भारत को खींचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत एक बड़ा इंटरनेशनल प्लेयर है। मोदी की टीम ये सब जानती है कि हमें अपने डिप्लोमेटिक संबंध किससे रखने हैं, हमें अपनी कूटनीति को, अपनी फॉरेन पॉलिसी को किस तरीके से संभालना है। ये पूरी मोदी की टीम इस बात को समझती है। इस बात को भारत समझता है कि हमें चीन से रिश्ते रखने में सतर्कता और एहतियात बरतनी पड़ेगी और अमेरिका यूरोप से रिश्ते रखने में हमारी हाल फिलहाल भलाई है। साथियों हमारी जीडीपी अभी विकास कर रही है, ग्रोथ पर है। ऐसे में हमें कोई भी टकराव मोल नहीं लेना है, हमें चुपचाप से अपना काम करना है। आने वाली 20 साल तक हमें निरंतरता के साथ काम करना है और जब भारत निर्णायक स्थिति में आ जाए, जब भारत शक्ति की स्थिति में आ जाए, जब भारत अपने हथियार बनाने लगे, अभी साथियों हथियार भी इंपोर्ट करते हैं, अन्य देशों से आयात करते हैं, जब भारत अपने हथियार बनाने लगेगा, जब भारत अपनी तकनीकी में, अपनी टेक्नोलॉजी में, अपनी ऊर्जा आपूर्ति में वो आत्मनिर्भर बन जाएगा, तब हम निर्णायक स्थिति में होंगे और विश्व को ये बता देंगे कि भारत की क्या पोजीशन है। लेकिन साथियों अभी जो हमारी गवर्नमेंट कर रही है वो सही कर रही है। अभी हमें शांति से काम करने की ज़रूरत है। हमें किसी तरीके से डिप्लोमेसी के इस तरीके से पासे बिठाने हैं कि किसी तरीके से भारत का काम निकल जाए। इसीलिए साथियों मोदी और उनकी गवर्नमेंट इस प्रयास में लगी हुई है। लेकिन साथियों अमेरिका से रिश्ते किस हद तक बदल सकते हैं हमें देखना होगा। क्वाड की मीटिंग है, क्वाड मैंने जो बताया जिसमें जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है और अमेरिका है, उस क्वाड की मीटिंग नवंबर में नई दिल्ली में। अब देखना ये होगा कि डोनाल्ड ट्रंप इस मीटिंग में भाग लेने के लिए आते हैं या नहीं आते हैं। यदि वो आते हैं
तो भारत के रिश्तों में साथियों डेफिनेटली सुधार देखने को मिलेगा। अमेरिका और भारत के बाइलेटरल रिश्ते और ट्रेड दोनों में हमें सुधार देखने को मिलेगा। इसलिए साथियों क्वाड का जिंदा रहना बहुत जरूरी है और कहीं ना कहीं वो भारत के भी हित में है, क्योंकि चीन का बढ़ता हुआ वर्चस्व हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात नहीं है। इसीलिए साथियों भारत इस बात को समझता है और भारत जो है दोस्तों फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। इसीलिए साथियों यदि हमें अपनी जीडीपी की ग्रोथ रेट बढ़ानी है और विश्व में महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर होना है, जैसा कि प्रधानमंत्री ने सपना देखा है, वो चाहते हैं कि 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाए। जब भारत अपनी 100वीं वर्षगांठ मना रहा हो स्वतंत्रता की, तब हमारी गिनती विकसित राष्ट्रों में होने लगे और भारत एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरे। तो उसके लिए साथियों फिलहाल तुम्हें यूरोप का बाजार देखना पड़ेगा, जहां पर हम अपना उत्पाद और सामान बेचते हैं। रूस और अमेरिका के रिश्तों में भारत किस तरीके से संतुलन बिठाए, ये साथियों हमारी कूटनीति, हमारी डिप्लोमेसी के सामने एक बड़ा चैलेंज है। और इन दोनों के बीच यदि हम सामंजस्य बिठा पाए तो साथियों आने वाले समय में भारत को महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि साथियों चीन तो ये चाहता है कि भारत कहीं ना कहीं उलझ जाए। हो सकता है जो हमारा अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हो सकता है जो हमारा अभी पहलगाम हुआ, उसमें चीन का हाथ हो। क्योंकि साथियों चीन जब भी हम विकास करेंगे, चीन हमें साथियों डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा। इसलिए हमें अपना पॉलिसी के साथ, डिप्लोमेसी के साथ अपना काम निकालना है और किसी तरीके से अमेरिका और रूस से दोनों से रिश्तों में बैलेंस रखते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा यदि हमें साथियों महाशक्ति बनना है। तो फिलहाल साथियों अब डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया है उससे रिश्ते सुधरने में उम्मीद लग रही है और उम्मीद है क्वाड के सम्मेलन में जो नई दिल्ली में होना है नवंबर में, उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप भारत आएंगे। और हमारा साथियों सर्विस सेक्टर है जिसका जीडीपी में, भारत की जीडीपी में 60% हिस्सेदारी है। बहुत बड़ा सेक्टर है साथियों। अमेरिका का उस सेक्टर पर बहुत ज़्यादा प्रभाव है। इसलिए साथियों अमेरिका से अच्छे रिश्ते हमारे हित में है, यूरोप से अच्छे रिश्ते हमारे हित में है। क्योंकि अमेरिका हमारे हाथ से निकल गया तो यूरोप भी हमारे हाथ से निकल जाएगा। इसलिए साथियों हमें अपने सर्विस सेक्टर को मजबूत करना होगा, हमें अपनी जीडीपी को मजबूत करना होगा यदि हमें आर्थिक रूप से और ज़्यादा उभरना है। क्योंकि अगली साल हम जो है जापान और जर्मनी दोनों को पीछे छोड़ चुके होंगे और हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। इसलिए साथियों रिश्तों में बैलेंस रखना बहुत ही ज़रूरी है। फिलहाल साथियों इस अंक में इतना ही। उम्मीद है साथियों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो जुड़े जरूर रहें हमसे। जय हिंद, जय भारत।